दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रूस में होने वाले एक इंतहाई भयानक तजर्बे की। ये किन लोगों पर और क्यों किया गया था, मैं इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकन भी प्रेस कर दें और वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, इस तजर्बे का नाम था रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट। इसको दुनिया का खौफनाक तजर्बा भी कहा जाता है। कई सालों से ये इंटरनेट में ट्रेंडिंग पर भी रहा। ये क्या था और इसका हकीकत से क्या ताल्लुक था, मैं आपको सब बताऊंगा। इस एक्सपेरिमेंट के बारे में सबसे पहले मशहूर वेबसाइट क्रीपीपास्ता में बताया गया था। क्रीपीपास्ता ऐसी वेबसाइट है जहां पर लोग अपनी पुरस्कार और खौफनाक कहानियां दुनिया से शेयर करते हैं। इस एक्सपेरिमेंट के बारे में 10 अगस्त 2010 को पहली बार इस वेबसाइट पर बताया गया था। इस वाकये को बताने वाले का यूजर नेम ओरिन सोडा था, लेकिन इसका असल नाम आज तक किसी को नहीं पता चल सका। दोस्तों, रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट 1940 में रशिया में किया गया था। यह तजर्बा ये जानने के लिए किया गया था कि आखिर एक इंसान सोए बगैर कितना अर्सा जिंदा रह सकता है और इससे इंसान के जिस्म पर क्या असरात होंगे। इस तजर्बे को हतमी शक्ल देने के लिए 5 कैदियों का इंतखाब किया गया था। इन कैदियों को 1 माह तक चैम्बर में रखा जाना था और अगर ये कैदी बगैर सोए 30 दिन तक जिंदा रह जाते तो उनसे झूठा वादा किया गया था कि उनकी सजा खत्म करके इनको रिहा कर दिया जाएगा। रशियन साइंटिस्ट ने इन कैदियों को एक एयरटाइट चैम्बर में बंद कर दिया। उस दौर में सीसीटीवी कैमराज नहीं होते थे, इस वजह से इस चैम्बर के अंदर एक छोटा सा खिड़की नुमा शीशा लगाया गया जहां से इन कैदियों की हर हरकत पर नजर रखी जा सकती थी और इनकी बातें इलेक्ट्रॉनिकली मॉनिटर की जाती। इस चैम्बर में ऐसी गैस को छोड़ा गया जिसकी मौजूदगी से ये कैदी सो नहीं सकते थे। तजर्बे का असल मकसद भी यही था कि आखिर ये कैदी बगैर सोए कितना अर्सा तक जिंदा रह सकते हैं। ये गैस इंतहाई जहरीली थी, इसलिए इसकी मकदार का खास ख्याल रखा गया था ताकि कैदियों की मौत वाक़या ना हो जाए। इस चैम्बर को किताबों से भर दिया गया था और नीचे जानवरों की खालें भी बिछाई गई थी जिस पर इन कैदियों को सोना था। चैम्बर में ही एक बाथरूम बनाया गया और कुछ खुश खुराक इन कैदियों के खाने के लिए भी मौजूद थी। दोस्तों, फिर 5 दिन तक सब नॉर्मल ही रहा। इनकी बातों को रिकॉर्ड किया जाता रहा। ये कैदी ज्यादातर अपने गुजरे हुए वक्त के बारे में बातें करते। 5 दिन गुजरने के बाद इनकी आवाज में तब्दीली आ गई, यानी इनकी आवाज में अब गुस्सा आने लगा और इन कैदियों के दिमाग भी तब्दील होने लगे। उन्होंने एक दूसरे से बात करना छोड़ दी और ये माइक्रोफोन में हल्की आवाज में कुछ कहना शुरू हो गए। इसी दौरान एक कैदी जोर जोर से चलाने लगा और एक जगह से दूसरी जगह भागना शुरू हो गया। ये कैदी 3 घंटे तक इतनी जोर जोर से चीखता रहा कि इस कैदी के वोकल कॉर्ड ही फट गए, यानी ये बोल नहीं सकता था। और दोस्तों, हैरत की बात यह कि इसके इतनी जोर से चीखने का असर दूसरे कैदियों पर बिल्कुल भी नहीं हुआ, बल्कि वो एक कोने में बैठकर इस कैदी को देखते रहे। लेकिन थोड़ी देर बाद फिर एक और कैदी उठा और वो भी जोर जोर से चीखने लगा। इन दोनों कैदियों ने चैम्बर में मौजूद किताबों को फाड़ना शुरू कर दिया और किताबों के सफ़े को उस शीशे नुमा खिड़की के ऊपर लगा दिया जहां से इन पर नजर रखी जा रही थी ताकि बाहर के लोग इनको ना देख सकें। अब ये बात तो वाज़ेह थी कि ये कैदी पागल हो चुके हैं, लेकिन इनकी हरकत इंतहाई पुरस्कार थी। इसके बाद इन कैदियों की आवाजें आना बंद होगी क्योंकि उन्होंने चैम्बर के खिड़की नुमा शीशे को किताबों और सफ़ों से छुपा दिया था। तो रशियन साइंटिस्ट इनको देख नहीं पा रहे थे। इन रशियन साइंटिस्ट ने चैम्बर के अंदर कुछ फौजियों को भेजा ताकि ये देखा जा सके कि ये कैदी जिंदा है या मर चुके हैं। फौजियों ने अंदर जाकर देखा तो कैदी ठीक से ऑक्सीजन ले रहे थे और जिंदा थे, मगर जमीन पर चुपचाप पड़े थे। इसके बाद इन कैदियों के चीखने की आवाजें फिर से आना शुरू हो गई। 3 दिन तक इनको ऐसे ही छोड़ दिया गया, यानी इन पर नजर नहीं रखी गई। 3 दिन के बाद फौजियों को दोबारा चैम्बर में भेजा गया। फौजी जब चैम्बर में दाखिल हुए तो उन्होंने अंदर इंतहाई खौफनाक सूरत हाल देखी। ये सारे कैदी बुरी तरह से जख्मी हो चुके थे और ये एक दूसरे को मार रहे थे। इन कैदियों ने एक दूसरे की गिलाजत खाना शुरू कर दी थी और चैम्बर में हर तरफ खून मौजूद था। इन कैदियों को चैम्बर से फौरन बाहर निकालने का फैसला किया गया, लेकिन फिर इनके कैदी की आवाज आई कि अब हम आजाद नहीं होना चाहते। ये कैदी अब इस चैम्बर से निकलना ही नहीं चाह रहे थे। फौजी ने इनको बाहर निकालने की कोशिश की तो ये लोग वापस चैम्बर की तरफ मुड़ जाते। दोस्तों, कहानी के मुताबिक कहा जाता है कि इसके बाद इन तमाम कैदियों को गोली मार दी गई थी और इस चैम्बर को उसी वक्त बंद कर दिया गया था ताकि दुनिया के सामने ये भयानक तजर्बे की हरकत सामने ना आए। लेकिन ये राज कैसे दुनिया के सामने आया, इस बारे में कोई भी नहीं जानता। मगर दोस्तों, हैरत इस बात पर है कि 1940 में पेश आने वाला वाकया 2010 में कैसे दुनिया के सामने आया। इस वाकये में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ, ये कोई नहीं जानता। 2020 में इस वाकये पर एक हॉलीवुड फिल्म
द स्लीप एक्सपेरिमेंट भी बन चुकी है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का जरूर इजहार कीजिए। मेरी हौसला अफजाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।